वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपके साथ नबीहा इजाज़ खान। और नाज़रीन, आज ईद का है दूसरा दिन। आई होप सो कि बहुत सारे लोगों के घर पहले दिन ही ईद के कुर्बानी हो चुकी होगी, वो ये फरीज़ा सर अंजाम दे चुके होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कसाई का वेट करते रहते हैं और तीसरे दिन जाकर कहीं उनको कसाई मिलता है और कुर्बानी होती है और फिर वो जो सारा सिलसिला है वो होता है। आई एम श्योर आज के दिन बहुत सारी दावतों का भी एहतमाम होता है। पहले दिन चूँकि लोग कुर्बानी में मसरूफ़ होते हैं, तो जो सेकंड डे होता है वो ज़्यादातर दावतों के लिए रखा होता है और फिर बारबेक्यू पार्टीज़। लेकिन गर्मी तो नाज़रीन वैसे इतनी ज़्यादा है, अपने पीक पर है कि बारबेक्यू पार्टी करने के लिए भी आई थिंक काफ़ी हौसला चाहिए। तो आज हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इन कॉन्वर्सेशन होंगे, थोड़ी सी सुरीली गुफ्तगू भी होगी। सुरीले मेहमान चूँकि हमारे साथ हैं और इसके अलावा ईद पर आपने हाथ हौला रखना है खाने पर, गोश्त पर, तो बहुत सारी टिप्स भी होगी, अवेयरनेस भी आप तक पहुँचाएंगे। बहरहाल, हमारी जो आज की पहली मेहमान गुलकारा हैं, जो शोबिस पर्सनालिटी हैं, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, बेहद सुरीली, बड़ी ही कम उम्र में इन्होंने गाना का जो सफ़र था उसका आगाज़ की और फिर इनको बहुत मोहब्बत मिली, बहुत प्यार मिला। इनका जो गाना है अनारकली, वो जनाब आज भी ज़बान ज़ेआम है। बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं और छाई हुई हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री पर। मैं किसी और की बात नहीं कर रही, शबनम मजीद साहिबा हमारे साथ आज इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी ईद मुबारक। और जितने स्टूडियो में हैं और जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर है हमारे बहन भाई, उनको भी बहुत ही दिली नमकीन ईद मुबारक। बिल्कुल जी। हमारी अगली मेहमान, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ईद की तो बातें हम करेंगे ही, सबकी क्या रूटीन है वो भी बताएंगे हम आपको। लेकिन क्या होता है कि जब ईद के दिन ख़त्म होते हैं और फिर जब हम बुलेटिन्स देखते हैं, ख़बरें देखते हैं, तो पता चलता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो खचाखच भर गए हैं, क्योंकि लोगों ने गोश्त खाने में, खाना खाने में इतनी बेहतियाती की कि उसके बाद जो पेट है, जो बेचारा स्टमक है, वो जवाब दे गया, वो भी बेचारा रो पड़ा। तो आज हम आपको थोड़ी सी टिप्स देंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो माननी नहीं है आप लोगों ने, फिर भी हाथ हौला नहीं रखेंगे। लेकिन हमने दावत दी है। बहुत ही प्यारी हमारी मेहमान उम्मे फरवा न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बड़ी अच्छी टिप्स देंगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक फरवा, कैसे हैं? मुबारक आपको भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और जनाब जो अगली हमारी तीसरी मेहमान हैं, अदाकारा हैं, मॉडल हैं, बहुत सारी शोज़ में आप इनको देखते हैं, इंटरटेन आपको बहुत सालों से करती चली आ रही हैं और उसके साथ साथ मेरी बड़ी प्यारी दोस्त भी हैं और कितनी खूबसूरत आज लग रही हैं, मायरा खान जनाब। थैंक यू सो मच नबिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत ईद मुबारक हो। और जितने भी देखने वाले हैं हमारे व्यूअर्स, उनको पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ज़बरदस्त। तो जनाब हमारी जो आज की आखिरी मेहमान है, क्योंकि कोशिश हमने की है कि डिफरेंट फील्ड से हम हमारे मेहमानों को दावत दें, उनकी लाइफ कैसी है, वो कैसे सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो हमारी जो अगली मेहमान हैं जनाब फ़रीहा यूनुस साहिबा, शी इज़ अ बिज़नेस वूमेन। तो आज उनसे उनके हवाले से भी बहुत सारे सवाल करेंगे, बातें करेंगे। और जनाब ये एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ़ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं और इनको भी खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक फ़रीहा, कैसी हैं आप? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारी पूरी कौम को, मुस्लिम उम्मा को बहुत बहुत ईद मुबारक। हम बचपन से सुनते आए हैं, ईद आई खुशियाँ लाई, तो अल्लाह करे हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ आती रहें। ज़बरदस्त जनाब। तो शबनम साहिबा, सुरीली ईद गुजरती है या गोश्त पकाते हुए गुजरती है, क्या होता है? असल में जब गोश्त भी पकता है ना तो सुरीला ही पकता है। अच्छा, किचन में वो जो सिंगिंग और खाना गुनगुनाना, कहते हैं ना, गाना सुरीला होता है, इस तरह से खाना भी सुरीला होता है। अच्छा, अगर खाना अच्छा नहीं बना हो ना तो उसका मज़ा ही नहीं आता खाने का। अच्छा। तो हमारे ख़ास तौर पे जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, ये जब तक सुरीला खाना ना बनाओ उनको मज़ा ही नहीं आता। तो क्या हमेशा गुनगुनाती हैं और पहले बचपन से? क्योंकि मुझे भी गुनगुनाने का ना, अच्छा, हाँ, मैंने अक्सर सुना शौक है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा गाती हो, गा सकती हो। इसीलिए मैंने कहा है मायरा के सामने ये बात कि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करे। तो आप गाएं, बिल्कुल गाना चाहिए। आपके सामने हम जरूरत कर सकते हैं। अल्लाह ताला की देन है और ये समझती हूँ कि ये तो अल्लाह ताला का गिफ्ट होता है। अगर किसी को मिलता है तो बड़ा खुश नसीब है। मैं तो
1 करोड़ दफ़ा भी ये शुक्र अदा करूँ तो वो कम है कि मेरी तो क्या औकात है, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना एक करम कर दिया मेरे पर और मैं बड़ी अच्छा, खुशनसीब 8 हूँ। साल आपकी उम्र थी जी, 8 जब साल। आपने ये एक्सप्लोर किया, या किसी ने आपको तलाशा? वो कहते हैं ना कि हीरे की कदर जो है वो जौहरी जानते, तो वो जौहरी कौन था? मेरी मदर जो थी वो जिस तरह से छोटा बच्चा ज़ाहिर है माँ की गोद में होता है, उसको वो सारा माँ को देखते तो कि सबसे पहले पता सबसे- चलता है। तो अम्मी ने जब सुना ना कि इसकी अच्छी आवाज़ है तो उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर जो थी वो तहज्जुद गुजार थी बहुत, और तो वो चाहती थी कि मैं नात ख़्वान बनूँ। तो स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन था और उसको कवर किया पीटीवी ने, और उसमें मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ लिया एज ए नात ख़्वान। तो उस वक्त थी मैं 8-9 साल की, जबकि ये बात बता रही हूँ। तो पीटीवी हमारा एक हमारा ऐसा था, हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो वहाँ अब्दुल अजीज़ साहब थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया। तो कहते हैं बेटा टेलीविज़न में गाओगी, मैं प्रोग्राम करता हूँ रिश्मा बच्चों का। मुझे सारी रात ना नींद नहीं आई कि हाय मैं टीवी में आऊँगी नज़र। तो मैंने बहुत खुशी से ना वो एक्सेप्ट कर लिया। और मैं जब गई तो मैंने नात पढ़ी, तो फिर वहाँ बख्शी वज़ीर साहब और ऐसे ऐसे मैंने बड़े सब लोगों से कंपोजर्स मुलाकात, देखे। बड़े-बड़े नाम जब वहाँ उन्होंने पर। मुझे सुना तो महनाज जी अल्लाह ताला उनको खरी के रहमत करे, तो बैठी थी। तो बख्शी वज़ीर साहब कहते हैं मुझे, उन्होंने सुना हुआ था वहीं रिहर्सल में, तो कहते हैं महनाज देखो खुदा कहाँ बरसा है, देखो। तो मतलब अभी भी वो लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ जो है जी, ये लफ्ज़ ये वो बड़े लोगों नक्श के हो जाते हैं ना, आपको याद बड़े रहते लोगों हैं की बातें हमेशा। जो होती है ना, वो बिल्कुल आप किसी नहीं बड़े भूलती। अवार्ड से कम नहीं होती हैं, और वो बिल्कुल। हमेशा आपको याद रहती है। तो वैसे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जो ईद कुर्बा है वो चूँकि जानवर की ख़रीदारी ज़्यादा, उसमें जो तवज्जो है उधर चली जाती है। मायरा, आपकी तैयारी उतनी ही होती है या ज़रा बड़ी ईद पर थोड़ी सी कम होती है छोटी ईद की निस्बत? नहीं ज़्यादा होती है। ज़्यादा Actually, होती है। तैयारी इन द सेंस कि काम ज़्यादा होते हैं, उस तरह से लाइक शॉपिंग वगैरह तो नहीं होती, ना ही हम उतने तैयार होते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब यहाँ हम बड़े सोशल मीडिया पे तैयार पिक्चर नहीं डालती हैं क्या वो शाम को? सोशल मीडिया पे वो जो होती है वो कभी बना के रखी होती है पहले की, वही पोस्ट कर देती ये हूँ। यानी कि ये तो चीटिंग हो गई। चीटिंग करती हूँ ओह माय गॉड! क्योंकि देखिए अगर नाज़रीन, हमने मायरा खान को पकड़ लिया आज अपने शो में। इन्होंने बता दिया रात से पुराने पर्दा उठ के। पिक्चर्स पोस्ट करके दिल बहलाती हैं अपने फैंस का। नबिया मुझे खुद बताओ कि इतने सारे काम होते हैं, मतलब कुर्बानी I can होती है, उसके understand. बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बहुत मुश्किल और फिर होता है। और खाने फिर पकाने सबसे जो बड़ा मसला है हाँ। कि अच्छी फोटो लेने के लिए कोई मिलता ही नहीं है। कोई मिलता ही नहीं, सब मसरूफ होते हैं, जिसको को चलो हटो हम है ना? बिजी हैं। मतलब मेरे लिए तो इतनी दुख की बात है ना कि मेरे जो मियाँ साहब हैं उनका जिक्र अब चलता रहेगा, अब उनकी बातें मैं कोट करती रहूँगी, अपने सारे मसले जो बताती रहूँगी। उनकी ज़िंदगी की आज तक की सबसे जो हसीन पिक्चर्स हैं मुझे जाता है अच्छा, करने। वाह, मैं आपने बनाई बनाती है। हूँ, फिर मैं उनको हसीन एडिट करके फ्रेम लगा के ऐसे नेचुरल ब्यूटी डाल के कि अब इसको डिस्प्ले पिक्चर लगाओ। वाह। लेकिन मजाल है कि बेगम की भी कोई एक अच्छी फोटो बना एक अच्छी फोटो यार, मांगा ही क्या है, एक अच्छी फोटो। लेकिन अच्छा, नहीं, हमें कोई तो नहीं तैयार मिलता। होने का भी मौका नहीं मिलता एक्चुअली। पता है क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम लोग इतना मसरूफ होते हैं ड्रामा मैं से, क्या shows मायरा में। के बोटियां बना रही होती हूँ ईद पे, क्यों टाइम नहीं ईद मिलता? वाले दिन नहीं तैयार होने का मौका मिलता। नहीं, अच्छा क्या क्या मसरूफियत होती है? तो फिर वही बताया ना कि अम्मी के साथ काम, वो कहती हैं कि भाई तुम अब घर पे हो, तुम्हारे घर पे होने का कोई फायदा होना चाहिए, चलो काम करवाओ। हाँ, वही अम्मा की हमारी जो टिपिकल बातें हैं ना, टिपिकल जो बातें ये, हैं, हाँ। फिर वो करना पड़ता है साथ, और उसके बाद फिर शाम को कहीं जाके थोड़ा सा आप रिलैक्स होते हैं, फ्री होते हैं, और उसके बाद फिर आप बस टीवी देखते और हैं। अब तो कुछ, या मिलते इतनी जुलते गर्मी है ना, गर्मी में कपड़े भी इतने नहीं पहने जाते है ना, दिल नहीं करता। अच्छा, कि मैं बस- कह रही हूँ नहीं पहने जाते, और और खुद देखो मैं क्या जरा। पूरी ब्राइड बन के आई हुई हूँ। उस पे खवातीन है, बातें तो हम ऐसे ही करेंगे सादगी वाली, लेकिन टशन पूरे हैं, पूरे होंगे, पूरे पूरे होंगे। टशन हमारे। फरवा, कैसी ईद गुजरती है आपकी? बातें तो आप हमेशा बड़ी अच्छी करती हैं, अवेयरनेस की सबको बताती हैं, तो खुद भी ईद पर उतना ही ख्याल रखती हैं या फिर ईद वाले दिन छुट्टी? नहीं, मैं ईद पे भी ख्याल रखती हूँ क्योंकि मैं मटन और बीफ ऐसे ही नहीं खाती। ऐसे ही नहीं खाती? तो वो जो डॉक्टर्स वाली बातें होती है कि प्रोटीन इतना चाहिए, डेली बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट है, तो वो मटन से बीफ से नहीं लेती? नहीं, नट से, फिश से, चिकन से, एग से। इसका क्या फ़ायदा है, हमें भी बता दीजिए आज के शो में। अच्छा, to be I'm sorry, honest, इतनी कोई- अच्छी स्किन है, बड़ी अच्छी हाँ, अच्छी बहुत टिप्स लेंगे, अच्छी आज है। जानेंगे। Glow करती मुझे एक्चुअली उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता ना, हाँ। बीफ का ना मटन का। दैट इज़ द अरे। ओनली रीज़न। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि नहीं आप क्यों नहीं खाती, इसका नुकसान है या हाई फैट है, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये रीज़न नहीं, मुझे इसका फ्लेवर अच्छा नहीं बेचारा लगता। बकरा That's जानते it, क्या totally। और हमारे तो वो घरों में जब तक हाँ। कलेजियाँ भून है के ना? टाइम पे ना आ जाए और जब तक हम वो ना खा ले, और अलग अलग जो है वो सारा दिन कभी वो मटन कढ़ाई बन रही है, बीफ बिरयानी बन रही है, और पता नहीं मतलब कि हल्का वो
चिकन बेचारे को तो कोई पूछता ही नहीं है। मेन्यू डिसाइड हुआ होता है, पाए सबसे मैंने पहले- खाने, नाश्ते में पाए होंगे, दोपहर में बिरयानी होगी, रात को बारबेक्यू होगा। हाँ, पूरा मेन्यू पूरा डिसाइड हुआ मेन्यू होता है। पहले कलेजी से। जो है कलेजी मेरे ख्याल में ख़त्म शरीफ जब पढ़ते हैं हम कुर्बानी के बाद तो उसको ज़रूर लाजमी सबसे पहले कलेजी ही नहीं, पकाई अभी जाती अभी है। ये सबसे फायदे भी बताएंगे, अभी ये भी बताएंगे फुल ऑफ आयरन भी होती है। हाँ बिल्कुल होती है, फुल ऑफ आयरन होती है। और बल्कि जितना भी एनिमल सोर्सेज का प्रोटीन है वो ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में अगर हम देखें एक तो वो कंप्लीट प्रोटीन है, हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, प्लस जो उसके अंदर आयरन है वो हीम आयरन होता है जो कि बॉडी में फौरी तौर पर एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम प्लांट सोर्सेज से आयरन लेते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। तो अगर किसी को एनीमिया है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो बीफ को कंज्यूम करें, मटन को कंज्यूम करें। ना कलेजी की इतनी बात तीनों दिन चलती रहती है और वो तीनों दिन अलग अलग वक्फे से तो आप बता रहे हो कि फुल ऑफ आयरन है। तो मेरी अम्मी ने मुझे बड़ी एक मज़े की या अजीब सी या दिलचस्प, अब उसको कुछ भी कहते हैं, बात बताई। हमारी नानियाँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कि उस ज़माने में बच्चे ज़्यादा होते थे और ख़वातीन इतनी हेल्प नहीं होती थी, काम शाम भी खुद करती थी और इतना कोई रेस्ट भी नहीं होता था। तो ऑब्वियसली डिफिशेंसीज और आयरन डिफिशेंसीज, तो वो बताते हैं कि जो मेरे नाना थे वो ज़बरदस्ती मेरी नानी को जो कच्ची पक्की जो कलेजी होती है वो खिलाया करते थे उस ज़माने में। उससे ब्लड बनता है ना और बहुत। क्योंकि उस ज़माने में देखे ना मल्टीविटामिन्स का वो दौर नहीं था, तो जो ये लोग थे ये देसी खुराक खाने वाले, चलने फिरने वाले लोग थे। और अब हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम तो पकी हुई चीज़ें शायद ना खाएं। हाँ, देसी तो घी नहीं इसलिए खाया शायद- जाता हमसे। जो मीट don't know। वगैरह ना वो तो मतलब कच्चा ना खाएं, रीजन पता नहीं बीइंग किस तरह का उसके जो अंदर भी भी है जाहिर है शायद, होते हैं जब आप जाहिर है उसमें बैक्टीरिया वगैरह होता है, उसको प्रॉपर्ली कुक करने की जरूरत भाई, होती पहले है। लोग सब कुछ खा पी के गए हैं, पता नहीं क्या लकड़ हजम पत्थर हजम वो कहते हैं ना। अच्छा, ये और वो बीमार लोग भी नहीं होते थे। ये वो जनरेशन थे। ना वो मोटे होते थे, ना वो बीमार तब होते थे और फिट डायग्नोसिस होते इतना थे। अच्छा नहीं नहीं था। होता था, पता ही नहीं चलता था अब क्या देखिए ना, प्रॉब्लम अब है। आप कौन से फ्री तब से बैठते हैं तो चल रहा आप होता था, सब कुछ सोशल देसी मीडिया टूल्स ज्यादा से यूज चल करते हैं। रहा पहले था। लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव थे, active पहले थे। औरतें आज के हाथ लोग की हम चक्की पे सोच आटा भी गूंथ- नहीं सकते हैं, ये पीसती सब थी। कुछ तसव्वुर भी नहीं बिल्कुल। कर सकते। तो ये जो जितना ज़्यादा जब आप लेते हैं ना, एक तो ऑर्गन मीट कभी कभार ले रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप रूटीन में बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर जो नुकसान हमारे यहाँ है पे उसका। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, फैटी लिवर हो जाता है। मेजॉरिटी आपके पास पेशेंट आएंगे विद फैटी लिवर, उन्हें यही कहा जाएगा आपके जिगर पे चर्बी आ गई उसके है। लिए क्या किया जाए? उसके लिए यही है कि आपको अपना ये जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले खाने हैं इस पे कंट्रोल करना है। फिर इन दिनों में लोगों को एसिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। डाइट करेंगे, मासूम बच्चे नहीं होते, कल से पढ़ेंगे, बचपन में हमेशा कल से पढ़िया। यू आर वर्किंग लेडी, आप अपना काम भी करते हो और कैसे हमेशा इंडिपेंडेंट वुमेन की जब हम बात करते हैं, जब वर्किंग वुमेन की बात करते हैं तो एक इमेज आता है कि घरेलू नहीं होंगी या घर के काम शाम में या बाहर के काम संभाले हुए। आपके साथ कैसा ये परसेप्शन है? वैसे आप ये कैरी करती हैं इमेज? नहीं, वो मैं समझती हूँ कि एक खातून को मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। बिल्कुल। और उसमें ये है कि आप जब आप टैलेंटेड होते हो तो आप एट अ टाइम बहुत सी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हो। True. और मैं समझती हूँ कि जो भी वर्किंग ख़वातीन हैं उनको प्रायोरिटी पे फिर भी घर ही होता है उनका। ऑलवेज जब भी उनका ऑफ डे होता है, वीकेंड आता है, तो प्रायोरिटी यही होती है कि बच्चों को हर चीज़ मैनेज करके देनी है, घर की सफाई, घर के चीज़ों को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो वो एक खातून में जो टच होता है एक टिपिकल हाउसवाइफ वाला, वो तो चाहे वो वर्किंग भी हो जाए और वो हो रहता है। क्योंकि आप बीइंग अ मदर, आपको ये होता है कि बच्चों के लिए हर चीज़ पूरी हो, ग्रोसरीज वगैरह हर कंप्लीट हो, हर चीज़ घर में जो रिक्वायरमेंट है घर की। तो वो मैं समझती हूँ कि एक बीइंग अ फीमेल, चाहे आप वर्किंग भी हो, बिजनेस टाइकून भी बन गए अगर, बिल्कुल। बट वो एक अंदर जो है अल्लाह ताला की तरफ से। और यही बात ख़वातीन को बहुत स्पेशल बनाती है। हाँ। कि वो इतनी मल्टीटास्कर्स होती हैं हाँ। कि वो एक टाइम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है वो कर पूरी रही होती तरीके हैं, से वो बिल्कुल। निभा सकती हैं, कर हाँ। सकती हैं, बच्चों को भी देख सकती हैं, बाहर का भी काम कर सकती Exactly. हैं, अपना घर भी संभाल सकती हैं। मैं एक्सेप्ट मियाँ से कहती हूँ कि अगर मैं एक दिन घर पे ना हो तो शायद बच्चे जो हैं वो भूखे बैठे रहे। बहुत सारे फादर्स आई एम श्योर के अपने बच्चों का बहुत सारा वो, लेकिन Even you आप know, जब जो जैसे माँ करती है, हाँ, you know, वो कोई जैसे नहीं माँ कर को जो सकता। फिक्र होती हाँ, है वो- और जैसे माँ अपने बच्चों की मील्स का ख्याल रखती है, Exactly. उनकी नींद का ख्याल रखती है, आई थिंक वो
कोई भी नहीं कर सकता। इवन आप वर्क प्लेस पे भी बैठे हो, अगर आप काम भी कर रहे हो तो मैनेज आप कर रहे होते हो कॉल्स पे, आप बिल्कुल स्टाफ को भी मैनेज कर रहे होते हो, बच्चों ने कोई चीज़ पूछनी है वो आपको इंटरप्ट कर रहे होते हैं आपके डेली रूटीन में। तो वो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक सलाहियत औरत में है, बिल्कुल कि ये गॉड गिफ्टेड है ये चीज़ कि आपने घर भी औरत ही देख सकती है। मैं समझती हूँ अगर आप किसी मेल को दे दें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो 4 डेज या 5 डेज में हैंडल कर देगा, कहीं पर तौलिया गिरा दिखाई देगा। नहीं सारे ऐसे नहीं होते, नहीं ऐसी बात नहीं है, सारे हस्बैंड ऐसे नहीं होते। मतलब हमने देखा है हमारी फैमिली में कई ऐसे मर्द हज़रात हैं जो पूरा घर संभालते हैं और वाकई वो बच्चों को इतने प्यार से ट्रीट करते हैं। ये होता है, हाँ बिल्कुल होता है हर जगह। मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों के लिए खाना भी बना लेते हैं। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। ताफू साहब एक बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके बेटे हैं उस्ताद वाजिद अली ताफू, और एकदम कि उनको किंग कहा जाता है। लेकिन देखें वो फिर बात आ गई जो आपने कही कि सब आदमी ऐसे एक जैसे नहीं होते, लेकिन वो अपने बच्चों के खाने का ख्याल रखते हैं, उनके अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और बाज़ औक़ात जब मैं कहती हूँ कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझसे नहीं कुकिंग होगी, अभी तो हमारे पास माशाल्लाह शेफ़ हैं बहुत अच्छे, आबिद साहब तो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अच्छा तुम आराम से बैठो, मैं बनाता हूँ उनके लिए। अच्छा, मुझे मेरा इस चीज़ पे बिलीफ है कि अल्लाह मियाँ ने जो जोड़ियाँ बनाई हुई हैं ना, ये बड़े प्यारे कॉम्बिनेशन में बनाई हुई हैं कि अगर किसी एक की कोई चीज़ वीक है या उसमें नहीं है तो वो दूसरे को उसमें इतना वो स्ट्रॉन्ग रखा होता है कि वो इतना हेल्पिंग हैंड होता है। सो ये एक चीज़ मुझे लगता है कि मेरे में जो चीज़ नहीं है वो मेरे हस्बैंड उस कमी को वो पूरा कर देते हैं, या जो चीज़ उनमें नहीं है उसमें मैं पूरे नंबर ले जाती हूँ। तो ये जोड़ियाँ बड़ी ही वो प्यारी होती हैं, अर्श पे बनते हैं। बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, और एक बार फिर से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आई एम श्योर आज आप तमाम लोगों के कोई ना कोई प्लान्स बने होंगे, कहीं पे कोई मेहमान बन रहा होगा, तो कहीं घर पे दावत की तैयारी हो रही होगी, मेज़बान कोई बन रहा होगा। तो मेहमानों से भी आज हम हमारे यही जानते हैं। अच्छा खासा है ना हमारी ईद का जो खुशी है वो अपनों के साथ ही सेलिब्रेट करने का क्या मज़ा है। और फिर जिस तरह से सारे हम काम करने वाले लोग हैं, मसरूफ़ रहते हैं, पूरा साल काम करते रहते हैं, उस तरह से मिलने का मौका नहीं मिलता। तो ये दिन त्यौहार जो भी आते हैं, इसकी सबसे खूबसूरत और प्यारी बात ये है कि हमें एक सबको एक बार इकट्ठा करती है। बिल्कुल। तो दावतें होती हैं, कोई मेहमान बन रहा है, कोई मेज़बान बन रहा है, आपके घर में दावत होती है या फिर आप जाती हैं मेहमान बनकर? ज़्यादा नहीं, मैं मेहमान बन के नहीं जाती हूँ। लोग आते हैं और हमें अच्छा लगता है उनकी खिदमत करना, उनसे उनको खाना खिलाना, उनसे प्यार उनके साथ बांटना, तो सारा दिन यही होता रहता है। और अभी मायरा की मुझे वो बात बिल्कुल कि इतनी मसरूफ़ियत होती है कि आप उनकी देखभाल में अपने मेहमानों को फिर गोश्त बांटने में, जो फर्स्ट डे में रह गया होता है उसको अगले दिन पहुंचा रहे होते हैं चीज़ें, बेशक पकी हुई पहुंचा दें, तो टाइम वाकई में फिर रात को बंदा रिलैक्स हो गया है, मैं फारिग हो गया, कैसे नींद आती है उल्ला पूरा दिन। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे ऐसे माया ने बताया ना कि अपनी अम्मा की बड़ी हेल्प करती हैं और वो काम में मसरूफ़ भी रहती है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर ये ना भी हो, बहुत सारे और लोग होते हैं ना जो किचन में सोए रहते हैं, सोए नहीं रहते, जो उठ जाते हैं, जो अम्मा की हेल्प नहीं करते हैं, उनको जब तैयार होना पड़ता है तो वो भी इसकी भी मौत पड़ रही होती है। वो भी ये काम लग रहा होता है। अरे आई एम वन ऑफ देम बेसिकली। मतलब तैयार होके भी मैं सारा साल इतना तैयार होती हूँ कि मुझे ईदों पे ना मतलब होता है कि यार अब ईद पे भी रहने तैयार होना मतलब अब तो क्योंकि, लेकिन फिर ये कि घर में क्योंकि मेरे वालिद सबसे बड़े हैं भाइयों बहन भाइयों में, और इसी तरह मेरी अम्मी भी बड़ी हैं, तो सब लोग हमारे घर ही आते हैं और दावत बहुत सारा मेन्यू बनता होगा ना, दावत मतलब बिल्कुल मेन्यू बनता है, पहले गोश्त जाता है, फिर सब आते हैं, फिर उसके बाद कोई ना कोई उधर से आ रहा है, उधर, मतलब सारा दिन मैं कहती हूँ अम्मी अब हमने उनको भिजवाया, अब उनकी तरफ से भी आना जरूरी है। तो वो ये सब सिलसिला चलता रहता है। हाँ, वो ये बड़ा वो अजीब होता है समटाइम। मैं सबसे पूछूंगी कि वो जैसे ससुराली रिश्ते होते हैं ना, ससुराल में तो अब बहन के घर भेजना है लाजमी कुछ ना कुछ, तो वो रान जाएगी स्पेशल वाली एक्सक्लूसिव, और वापसी पे उनकी तरफ से भी रान लेके वो भी रान देंगे आगे से। अच्छा, वैसे मैं इस चीज़ के पता नहीं हमने क्यों सब किया हुआ है। आई थिंक ईद कुर्बा नाम ही इस बात का है कि आप उन लोगों को दें, उन लोगों के साथ खुशियों में शरीक हों जो कि पूरा साल ये तमाम चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं खा सकते, और अब के हालात तो बहुत ही मुश्किल हो गए हैं। फरमा, आप क्या कहोगी? बिल्कुल ऐसे ही है, और लोग उसको लॉन्ग टाइम फ्रीज करके तो उसको पूरा साल कंज्यूम करना चाहते हैं,
जबकि इसको कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी आप मैक्सिमम बांट सकते हैं बांट। तो मेरे कभी ख्याल किसी ने से जो देखा हालात ऐसा है अभी महंगाई के, वो मैक्सिमम कभी अभी आप में यूटिलाइज से हो किसी ने जाएगा। अपने आसपास सराउंडिंग में ऑब्जर्व किया हाँ। कि ईद से पहले रेफ्रिजरेटर जो है वो लोग अक्सर खरीदते हैं, खरीदते कभी हैं, मैंने देखा देखा है, आप बिल्कुल लोगों में होता से है किसी ऐसे। ने देखा बहुत ऐसा? लोग मैंने- करते मैंने हैं देखा ऐसे। बहुत लोग करते बहुत हैं। देखा है। हाँ। उनको उन्होंने पूरा प्लान किया होता है कि अभी आगे। पूरे 6 महीने चल जाएगा इतना। डिनर्स भी प्लान किए होते हैं उस गोश्त की बेस पे जो ईद पे अच्छा सब बकायदा बांटा फोन होता है। कर फोन लेते फोन हैं। करके बता रहे थे कि अच्छा तुम लोगों ने कुर्बानी हाँ। की, अच्छा गोश्त तो नहीं भेजा। गोश्त तो नहीं हमारे भेजा। बड़े बुजुर्गों की बड़ी सादा आदतें हैं, तो वो अक्सर और क्या कर रही हैं अम्मा अक्सर जान, लोग क्या पहले कर ऑफर कर रहे रही होते हैं कि वो हमने जो गाय की है बट उसकी स्टेक्स खाएंगे फला दिन। हाँ। कमिटमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं हाँ। कि डेज इवन के बारबेक्यू के लिए या स्टेक्स के लिए डेज जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ। फरवा, ये जो हम बात कर रहे हैं, हमने देखा है, सिर्फ बात नहीं है कि 6-6 महीने के लिए, 4-4 महीने के लिए जो गोश्त है वो फ्रीज करके रख दिया जाता है। ये हेल्दी होता है या फिर ये क्या करता है बॉडी में जाके? असल में उसको यहाँ तो है ना कि आपने लाइक प्रॉपर स्टोर करके रखा है। एक तो ये कि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि सब्जियाँ और गोश्त उसको एक साथ रखा होता है उन्होंने। बहुत दफ़ा इस तरह से क्रॉस कंटेमिनेशन भी हो जाती है। फिर इवन जो कटिंग बोर्ड्स हैं जो गोश्त के लिए यूज़ कर रहे हैं उसी को सब्जी काटने के लिए यूज़ कर लिया, तो जाहिर है अब वो जो गोश्त का ब्लड वगैरह वो लगेगा, और वो जब आपने उसी पे अपने सैलेड की, वेजिटेबल्स की कटिंग की, तो क्रॉस कंटेमिनेशन तो होगी। तो बहुत से लोग इस वजह से भी बाद में बीमार होते हैं। प्लस जो स्टोरेज कंडीशन है प्रॉपरली उसको एक मतलब प्रॉपर उसको कोई स्टोरेज बैग्स में नहीं वो डाल के रखते, तो बहुत दफ़ा जो आपका मीट होता है उसके ऊपर फ्रीजर बर्न्स भी होते हैं और वो उसी को बाद में भी कंज्यूम कर रहे इसकी होते हैं। वजह से लोगों को ज़्यादा लगता है बात दें। एक साल भी कंज्यूम करते रहो, मतलब अब नहीं, कई कौन करता लोग है? हैं, एक साल? आई थिंक बहुत से लोग करते हैं, बहुत सारे। टू बी ऑनेस्ट मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझे कहा कैमल शवरमा खाए, मैंने कहा पता नहीं, हो सकता है इन्होंने पिछली ईद के ऊँट का गोश्त रखा हो, यू नेवर नो। मेरे हस्बैंड जो है ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग मीट। वो कैमल का भी उन्होंने खाना है, उन्होंने हिरन का गोश्त भी खाना है, हर तरह का। तो ईद पे मैं तो ये करती हूँ, मेरी मामा जो है ना वो काफ़ी अच्छा देसी खाना बनाती हैं, पाए वगैरह। मुझे अक्सर कहते हैं तुम सीख लो, मैं कहती हूँ नहीं ठीक, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैंने नहीं बनाना, मामा ही बनाएंगी। तो उनके घर से जो हम खा कर आते हैं ना, वापसी पे आते हुए उन्हीं से पैक भी करा के ले आती हूँ उनके लिए। अच्छा, वो ज़्यादा कन्वीनियंट मेरी है। जब नई नई शादी हुई तो माशाल्लाह बड़ा ससुराल, और पंजाबी लोग, हम लोग पंजाब में रहते हैं भाई, वी आर प्राउड ऑफ दैट। और खाने वाले लोग, मतलब मेरे घर में हम 2 बहनें, अम्मा अब्बा, हल्का डाइट के हिसाब से खाना बन रहा है, सब्जी भी बन रही है, दाल भी बन रही है, चिकन मटन पोर्शन में हर चीज़। ससुराल में गए तो यहाँ पर पाए, निहारियाँ, बॉन्ग, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं ये सब खाती, तो वो शुरू में सबको लगा कि पता नहीं नखरा करती हाँ, है ये या भी क्या होता है है। problem फिर क्या। एंड पे आके मैंने भी थोड़ा सा जरा यू नो पंजाबी शुरू कर टच दिया। है। मिक्स हो गई। हाँ, फिर उनकी रंग बिरंगी रंग रंग गई। जबरदस्त। मायरा खाती हो सब कुछ? मैं खाती हूँ। आई एम श्योर पाए शायद तो खाती पाए होगी। बिल्कुल मैंने खाए हुए। मैंने इनफैक्ट एक वीलॉग किया था, उस चक्कर में मैंने पाए खाए थे पहले। मैं अच्छा, YouTube पाए चैनल पे बनाना भी करती हूँ। किसी का काम है वैसे। बहुत जबरदस्त। हर कोई से अच्छे नहीं बना कौन सकता। से? छोटे पाए या वो दूसरे? छोटे बकरे के। बकरे के। वही खाने का मजा आता हाँ। है। बॉन्ग तो मैं बिल्कुल भी पाए तो बड़े जबरदस्त लगते हैं मुझे, लेकिन बाकी वो जो होता है ना, मतलब मगज और जबान, लाइक वो नहीं मैं खा सकती। और Sorry, वो नहीं मैं खा सकती। हम देखिए हम मुसलमान मुसलमान के लग रहे हैं। छोड़ते बकरे की कोई चीज नहीं छोड़ते। फरमा ये पसंद नहीं करती इसलिए थोड़ी सी एक्सप्रेशन ऐसे आई है, या इनके नुकसानात हैं इसलिए एक्सप्रेशन आए अच्छा, हैं? मैं मुझे ना पाए जो है मैं सिर्फ उसकी करी में नान डिप करके खा हाँ, लेती हूँ, बस सेम इतना सा। सेम। हम 5 कि वो बहन लगे भाई ना हैं, कि हम एलियन है, लगना नहीं चाहिए ना। हम 5 बहन participate भाई करने पंजाबी में। हैं, 3 की शादियां कश्मीरियों में हुई हैं, मेरे कश्मीरी in-laws भी family? कश्मीरी हैं। कश्मीरी हाँ। family, okay. तो अब उसमें ये है कि वो जितने भी पहले ना हम मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं गई अपने भाई के इन-लॉज एक शादी पे, और वहाँ ना शादी के खाने में पालक थी, और मेरी क्योंकि मदर जो उनकी फैमिली मुगल पठान है, तो हमने तो हमेशा ये देखा कि मेहमान है तो आप गोश्त बनाते हैं, और मेरे फादर की फैमिली वो राजपूत हैं, तो वरना उधर नाक भी कट यही था। जाएगी ना, ऐसा होता है ना, गोश्त नहीं Exactly. बनाया तो। हमने तो खाना नहीं खाया कि पालक कौन पकाता है, ये कैसी डिश है कि अपने मेहमानों को ये खिला रहे हैं। और उसके बाद जब मेरी जो भाभी है वो कश्मीरी है, और मेरे भी इन-लॉज कश्मीरी हैं, तो मेरे इन-लॉज के आने पे वो खाना बनना था, तो तब पता चला कि ये पालक जो है पता नहीं वो कितनी मुश्किलों से बनती है, और उसमें पता नहीं कितना कितना घी और क्या कुछ डलता है। एलियन फील नहीं होता फिर जब दावतें होती हैं तो? अच्छा, मज़े की बात बताऊं, मेरे जो फादर इन लॉ है ना वो वो हमारे यहाँ वेजिटेरियन तो है। वो फौरन कह देते हैं ना,
खरीद ली है। मुझे शादी के बाद फ़ायदा ये हुआ कि मेरे ना इन लॉज जो थे वो बहुत ज़्यादा मेरी मदर इन लॉ ऐसे खाने नहीं बनाती थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड को बच शौक था गए। तो वो मेरी मामा की तरफ आके खा हाँ, लेते थे। मेरे हस्बैंड को शौक था कि मैं ना उन्हें चाइनीज़ थाई इटालियन ऐसे खाने बनाकर वो मैं बना के खिला देती हूँ। ऑल्दो वो मुझे कभी काम नहीं कहते, उनको मेरी मामा ने पहले ही कहा था ये बिल्कुल कोई काम नहीं क्या बात करती, ये यहाँ तो पढ़ती थी, पहले पढ़ाई कह के बाद देना ये इस काम चाहिए। में आ आई एम टेलिंग यू मामाज। तो ये है कि मुझे कभी भी ना मेरे हस्बैंड ने, टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने मुझे कभी खुद नहीं माशाल्लाह। कहा कि तुम मेरे लिए काम करो। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ख्वाहिश करेंगे ना, अच्छा रहने दो, चलो फिर सैंडविच बना दो, मैं कहती नहीं मैं अच्छा खाना बना देती हूँ। लेकिन वैसे अल्लाह का शुक्र है मुझे करना नहीं पड़ा था शादी के बाद। जबरदस्त। फरीहा, आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुड शेफ़, सब कुछ बना लेती हूँ। देसी नहीं है मेरे, मुझे कुजीन अच्छा। बना लेती हूँ बेसिक्स, बट पाए निहारी टाइप, निहारी भी बन जाती, बट पाए ब्रेन मसाला ये मेरी मदर की स्पेशलिटीज़ हैं। तो वो जब भी मेरे घर में डिनर होता है या हमने खाने होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है, तो फिर मेरी मदर से मेरी होती अच्छा, है ये ये खवातीन के अंदर ना इनबिल्ट फीचर है आई गेस, हाँ कि कुकिंग करें या ना करें घर के काम, लेकिन वो मैनेज करना भी आई थिंक वो हाँ, उनके अंदर। आई एम हाँ, श्योर फरमा कह रही कि पहले से मामा ने कह दिया था और वो वाली बात या करना जिस ही में पड़ता है। वो आपके अंदर आपको तसल्ली नहीं होती। जैसे अब तसल्ली जब नहीं मेरे होती। घर भी सम टाइम कभी मेहमान आने होते हैं या कोई आ रहा है, कोई मेरी फ्रेंड आ रही है या कोई, तो वो जब तक हर चीज़ में सैलेड की कटिंग भी अगर मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है और मैंने उसको भी जाकर देखना है, सो ये इनबिल्ट फीचर है। हाँ, वो चाहे आप सुपरवाइज अपने तो आप को करना सुघड़ पड़ता है कहो आपको, या हाँ, नहीं कहो। वो तो परफेक्शन तो आपको चाहिए है ना? होती है। और फिर जब आपको खुद बनाना आता हो तो फिर आपको डीपली हर चीज़ का पता भी होता है कि इसको कैसा होना चाहिए, इसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो वो चीज़ें उस पर मैं बहुत कीन हूँ। हाँ। कुकिंग भी मेरी बहुत अच्छी है, थाई शाय भी मैं बना लेती हूँ, Amazing. सब कुछ आता है बनाना अल्हम्दुलिल्लाह। बट बीइंग अ वर्किंग वुमन इतना टाइम नहीं नहीं होता, होता। तो बहुत जैसे, हाँ बहुत ओकेजनली मैं बनाती हूँ। वैसे तो जो चीज़ें होती हैं मेन, जिस तरह कोई खानी है, कोई फिश पुलाव है या पाए हैं, तो वो फिर मेरी मदर को That's मेरी डिमांड amazing. होती है। अम्मियाँ भी such a अम्मियाँ। blessing ना कि हम ऐसे उनको ऐसे कोई भी डिशों के काम नाम ले रहे देते कि हैं, भूख दावत लगना देते हैं। शुरू हो गई। लगना शुरू हो गई है। Fish चलिए पुलाव। जी ब्रेक लेते हैं फिर, क्योंकि भूख लगना शुरू हो गई, खाने की बातें हो रही है, तो छोटी सी लेकिन नाज़रीन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम, और बहुत ही प्यारे मेहमान हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। मायरा जी, मल्टीटास्कर हो, एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग, बहुत सारे करेक्टर्स पे किए हैं, सबसे ज़्यादा दिल के करीब क्या रहा है? एक्टिंग ऑफ कोर्स, आई लव एक्टिंग। मुझे लगता है मैं एक्टिंग के लिए ही बनी हूँ। तो मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ एक्टिंग करते हुए, क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। आई थिंक जो आपका सम टाइम आपका जो अंदर के जो आपके फीलिंग्स होती हैं उसको एक्सप्रेस करने में भी काफ़ी हेल्प करती बचपन से एक्टर थी वैसे? घर में एक्टिंग की, वो है। होता है ना एक बच्चा होता है घर में हमेशा एक्टिंग करके बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा ड्रामा किया और अरे नहीं, वो वाला नहीं मैंने कभी भी किया कि मैंने एक्टिंग को मतलब कोई अपना काम निकलवाने के लिए यूज़ किया हो, कभी नहीं ऐसा किया। बस वैसे मैं उनको एंटरटेन करती रहती थी। मतलब वो इतने तंग आ जाते थे मुझसे कि मेरी माँ कहती थी बस कर दे, तेरी एक्टिंग ही नहीं मुकती, बस हाँ, कर ये दे। तो हर माँ का डायलॉग सेम है ना। ये तो मेरे ख्याल से कि ये आपका इनबॉर्न टैलेंट है ना, होता है। हाँ, ये तो हम अपने inborn बच्चों को talent भी होता है मेरे कि ख्याल से हाँ। मैं थोड़ी अच्छा, सी बड़ी कैसे? होगी तो कहना उसको शुरू कर दूंगी, ऐसे ही है। लेकिन एक होता है ना कि बचपन से हमारे क्या करना चाहते हैं लाइफ में आगे जाके, वो थोड़ा सा, जिस तरह मुझे याद है, मेरे बचपन की बड़ी क्लियर मेमोरी है। एक गेम हमारे पास मुख्तलिफ जिस तरह से टॉयज़ होते हैं, तो मेरे पास माइक तो था नहीं, आजकल का तो हर चीज़ अवेलेबल है। तो एक शेप इस तरह की थी कि वो माइक टाइप कोई चीज़ थी, टॉय था। तो मैं उसको पकड़ कर हमेशा लेटी रहती थी घंटों, और पहले होस्ट बनती थी, सवाल करती थी, और फिर बड़ा अपनी तरफ से ना इंटेलेक्चुअल जवाब, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था ये अच्छा। गेम करने का। अब कोई तीसरा मतलब वहाँ से, अब ये बात मुझे जब याद आती है, और देखो मैं उस फील्ड में फिर बाद में आ आई, गई, हाँ। तो बचपन में जो आप आपका कर हाँ, रहे आपको होते passion हो होता है, वो। आपको एक शौक होता है जिस चीज़ का, वो आपका ये अल्लाह की तरफ से होता है आपके अंदर। और ये अच्छी बात है कि आप उस हाँ, फील्ड में आगे, जो आपने जिस चीज़ को चूज किया आप उसी फील्ड में आ एग्जैक्टली गए। आप अदरवाइज अचीव कर लेते हो बहुत सारा उसको। टैलेंट हमारा ऐसा मैं होता है जो पूछना waste ये बड़े चाह रही कम हूँ लोग कि होते हैं जो आप achieve भी करते हैं। शीशे के आगे कभी एक्टिंग बहुत डायलॉग्स ज़्यादा बोलना, कोई acting मूवी भी। देखनी या कोई ड्रामा देखना, तो उस कैरेक्टर में आ जाना? नहीं, एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी तो मैं राइटिंग करती थी, मैं लिखती थी। जब वो होते थे ना ड्रामाज वगैरह, फन फेयर वगैरह, तो उसमें मैं कैरेक्टर्स भी करती थी और मैं लिखती थी, और मैं सबको बता रही होती थी ऐसे करो ऐसे करो। तो वो थोड़ा सा वो वाला कीड़ा भी है मेरे अंदर, लाइक अभी भी लिखती हो?
लिखने का बिल्कुल शौक है। अब अब उसमें दिल का हाल, वो डायरी वाला सीन वो तो नहीं? नहीं, डायरी कोई नहीं है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं रखा मैंने। बस ये कि मैंने तो बहुत सारी डायरीज लिखी और फिर बहुत सारी जला दी। वो जला बाद में लगता है ना ये क्या लिख दिया भाई, ये क्या हो गया। मतलब वो बचपन में याद है वो सारी चीजें, कभी कोई अच्छा शेर लगा लिखा, हाँ। कभी किसी एक्टर के लिए मोहब्बत में कुछ लिख दिया, और जब थोड़े से बड़े हुए नेक्स्ट क्लास में हो ये मैं ऐसी भी नहीं, मैं तो ऐसी नहीं नहीं, थी, मैंने फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो। ऐसा कभी किसी ने किया? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप छुपाना भी चाहते हैं, वो जब आप लिख देते अच्छा। हैं बाद में आपको रियलाइज होता है कि ये नहीं लिखनी थी। है ना? हाँ। मुझे याद है, मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन थी, तो मैंने थी? सलमान थी मतलब अभी भी ठीक से क्या मुराद तो है? मैंने वो लगाया होता एक था डायलॉग poster। सुना दो, मैं तो नहीं जाने दूंगी। एक डायलॉग तो सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद के भी नहीं सुनता। ओह क्या बात है भाई। अच्छा हाँ, तो फिर तो fan मैंने थी? बहुत सारे कार्ड्स लिए होते थे और मैं उसकी सालगिरह भी सेलिब्रेट करती थी। तो मैं सोचती हूँ अब कि भाई मैं कितनी मतलब डम क्या मैं हरकतें करती थी, ये चीज़ उसकी है। सालगिरह मना रही हूँ। ये एज के साथ चलो, साथ अब आपको मायरा ने realize बता होता दिया है उसे, ना, मैंने ये बड़ा मैंने भी किया हुआ है। रिवील कर और दिया मजे मैंने की यहाँ। बात सुनो, हाँ। वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो सब डायरीज डिस्कार्ड कर दी, सब फेंक फूंक दी। तो हमारी यहाँ माएँ तो फिर बड़ा प्यार करती है ना, वो छोटी छोटी चीजें हमारी। तो वो मुझे रिसेंटली एक इतनी वाहियात किस्म की डायरी मिली जिसपे मैंने भी किसी एक्टर से इजहार अच्छा, मोहब्बत किसी किया क्यों हुआ। मतलब बता दो, कुछ नहीं होता। तो मैंने यही भी बता मैं कह रही दिया हूँ ना कि हम कुछ बातें बताओ। नहीं लिखना चाहते। मुझे शर्म आती है। शर्म आती है। बता दो यार, तो मैं जानना सलमान खान की पड़ेगा। फैन थी, मैं शाहरुख खान की फैन थी। अच्छा, वाह वाह वाह। शबनम जी, बचपन में कौन क्रश था आपका? अच्छा, मैं क्योंकि म्यूज़िक से था ना मेरा, तो मैं बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर जैसे उस्ताद नज़र हुसैन साहब थे, जी। वो तो खैर बहुत बुजुर्ग थे, इस तरह की फीलिंग नहीं थी, लेकिन डायरियों पे उनके नाम लिखने बड़े बड़े जो अच्छा लगना, बहुत अच्छा गा रहा है, उनके नाम बड़े बड़े अपने नाम के साथ लिखने, इस तरह की चीज़ें। तो वो नाम के साथ नाम। और वो जैसे जैसे इंसान फिर देखता है कि यार ये मैंने किया है, वो छुपाता है उसको फिर कि ये कहाँ से सफ़ा निकला है इसके पास। होती हैं ये चीज़ें, ये तकरीबन मेरे ख्याल में सबके साथ सबके हुई साथ हैं। बिल्कुल होता है। अच्छा, वो मैं तो एक और चीज़ करती थी ना, ऐसे शौक था ना, मतलब मशहूर होने का, स्टार बनने का, मैं भी बनूंगी। तो मैं तो ऑटोग्राफ की भी प्रैक्टिस की। मेरी इतनी बैड हैंड राइटिंग थी ना, अभी भी बड़ी Wow. बुरी है। तो मैं कहती थी कि कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं यार कॉन्फिडेंस। साइन जो है ना वो बड़ा अच्छा सा, मतलब कि बचपन से ही प्रैक्टिस कर ले। लेकिन वो देखें ज़माना ही ऐसा है, सेल्फी के टाइम आ गए अब तो। हाँ, अब तो सेल्फी। अब ये सेल्फी जो है यही ऑटोग्राफ। हाँ। बचपन में मुझे याद है, बल्कि हम लोगों ने ऑटोग्राफ रखी हुई थी, बुक रखी हुई थी, उसमें वो हम लेते थे। जैसे भी कहीं भी जाना है, किसी की शूट पे जाना है, तो वो हमने लेने ऑटोग्राफ लेने। तो बड़ा क्यूट सी वो मुझे याद है, अभी भी पड़ी हुई मेरे पास। अच्छा। उसमें जितने भी एक्टर्स हैं, रीमा, मीरा वगैरह, उनके सबके पड़े हैं हमारे पास। तो अब वो चीज़ें वाकई यूर राइट, अब selfie तो हो, सेल्फी हाँ। वाला दौर है, अब तो वो चक्कर ही कोई नहीं अच्छा, बड़े मज़े मज़े की हमारी वैसे बचपन की ना, या आई थिंक हम बड़े मज़े की वो जनरेशन है जिन्होंने ट्रेवल किया है हाँ। उस सिंपलिसिटी से, उस सादा टाइम से। ये जो एक भरपूर गैजेट्स का, ये टेक्नोलॉजी का ये जो दौर आ गया है, तो बड़े मज़े का, बड़ा सिंपल टाइम हमारा बचपन का हुआ करता था। एक्साइटमेंट बड़ी होती थी उसमें हर चीज़ की। छोटी छोटी चीज़ें हम सेलिब्रेट करते थे, उसमें छोटी छोटी चीज़ों की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। लाइक लेट्स सपोज कोई एक साइकिल इंट्रोड्यूस हुई BMX के नाम से, हाँ BMX के नाम से, तो वो मेरी बड़ी एक एक्साइटमेंट थी। ड्यूटी फ्री शॉप होती थी एक यहाँ पे माल रोड पे, और फिर मुझे मेरे फादर के साथ Craze प्रॉमिस होता है। किया उन्होंने कि तुम आई वॉज इन ग्रेड 5 एट दैट टाइम, तो उन्होंने कहा तुम ग्रेड 5 में अगर बहुत अच्छे मार्क्स लोगी तो मैं तुम्हें वहाँ से साइकिल लेके Reward दूंगा। मिलेगा और उसका। फिर मैंने हाँ। लिए, और वो एक एक्साइटमेंट थी और एक वो मोटिवेशन थी Yes. कि ये चीज़ लेनी है हाँ। और वहाँ जाना है ड्यूटी फ्री पे और वहाँ से लेकर आनी है। अच्छा, ये आपने बड़ी प्यारी बात की। इससे मुझे याद है कि हम छोटे होते खुश होते थे कि ये गिफ्ट मिलेगा, या ये हाँ, डॉल मिलेगी, या ये वो रिवॉर्ड बड़ी मिलेगा। satisfaction देती थी वो अब चीज़। हाँ। फरवा की और हम मेरे में जो एक चीज़ कॉमन है, वो हमारी बेटी का नाम सेम है, सेलिना। अच्छा। सो अब वो चूंकि हमारे बचपन की बात हो रही है, और मैं बड़ा रिलेट करती हूँ, या मैं बड़ा देखती हूँ कि जो भी आजकल के बच्चे, आई एम श्योर सेलिना तो भी थोड़ी सी छोटी है मेरी बेटी से, शी इज़ 4 years old। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो खुश नहीं होते हैं। आप उनको कुछ पिला दो, उनके लिए कुछ, मतलब मुझे याद है जो हमारी बर्थडेज होती थी, तौबा इस्तगफार, अब तो किसी को तस्वीरें भी नहीं वो दिखा सकते, और हम अपने बच्चों की कितनी पोनिया की होती थी बर्थडे पार्टी करते हैं कि एवरी ईयर जो है वो, इस बार जो है वो बेबी शार्क थीम होगा, इस बार कोको मेलन थीम होगा, इस बार ये वेनम होगा, थीम। और हमारी वो गंदी सी वो टोपियां पहना के
मतलब बर्थडे गिफ्ट में क्या वो मैं केक का लग डब्बा जाती थी, गिटार वाला केक होता था, घर वाला केक। एग्जैक्टली, और हम उसी में इतने खुश होते हाँ। थे कि बस भाई अम्मा अब्बा ने सालगिरह कर दी, सेलिब्रेट कर दी, Exactly. तो क्या बात है। और आजकल के बच्चे तो बहुत कुछ, मैम मेरे कज़न हैं वो कुछ दिन पहले मुझे एक फैमिली वेडिंग पे मिले और मुझे कहते हैं कैसी है तुम्हारी बेटी, मैंने कहा शी इज़ डूइंग फाइन। कहते हैं उसके 2 बाल भी निकलते हैं तो तुम केक काटती हो ऑन फेसबुक, यस फेसबुक पे लगाती हो, आज मेरी बेटी के 2 बाल निकल आए, आज इसने दांत निकाला। मैंने कहा मैं उसकी हर चीज़ को सेलिब्रेट करती हूँ। कहते हैं हाँ लेकिन तुम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती हो। बाकी हमारे पेरेंट्स इतना कुछ नहीं करते थे, मतलब इस तरह वाला नहीं करते थे जिस तरह हम हर चीज़ ऐसा होता था ना कि वो जो बर्थडेज वगैरह तो शबनम जी, वो जो सेलिब्रेट फैंसी होती फ्रॉक्स थी वो जो मिला करते थे हमें, वो बस हमें ईद या किसी बर्थडे पे, बस उसके बाद वो कबर्ड में चले गए हैं बस वो। और हम अपने बच्चों के लिए मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र भी है, लेकिन हम बड़े खुश बच्चे हुआ करते थे, हमारा बचपन बड़ा खूबसूरत हमारी था। माएँ सख्त थी इसलिए नहीं, उसके बाद मैं भी सख्ती करूंगी। हमें जो भी चीज़ मिलती थी हम उसको सेलिब्रेट करते थे। हम कोई गैजेट भी, लेट्स सपोज मोबाइल मिला टीनेज में जाके, तो बड़ा एक उसको एक अजीब सी खुशी थी कि पता नहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी। अच्छा, मैं आज ही ना अपनी अम्मा से बहस कर रही थी। अब जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैं इतनी सम टाइम उनको लेकर वो हो जाती हूँ ना पोजेसिव कि नहीं नहीं ये अकेले नहीं जाएंगे, ये ऐसे नहीं जाएंगे, ये उधर नहीं जाएंगे, ये ऐसे नहीं करेंगे। मैंने कहा मामा आपको तो बचपन में होश ही नहीं थी, मैं तो पूरा पूरा दिन बाहर घूमती रहती थी, अगर कुछ हो जाता मुझे फिर तो वो मेरे मियाँ ने पास बैठा, मैंने कहा कि पता है ये कितनी अच्छी बात थी, पता है टाइम भी कि चेंज हो उन्होंने गया। टाइम दिया, स्पेस दिया, हम चीज़ें एक्सप्लोर करते थे। तो इतना समटाइम पोजेसिव होना या वो बच्चों पर सख्ती करना वो भी समटाइम। अच्छा जी, बातें हमारी कहीं की कहीं जाना शुरू होगी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम। और हर इंसान का नाज़रीन कोई ना कोई एक हिडन टैलेंट होता है जो कि किसी को नहीं पता। वैसे हमारे जो माशाल्लाह स्टार्स मौजूद हैं हमारे साथ, वो तो अपनी माशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में दे आर सक्सेसफुल, लेकिन उसके अलावा उनको क्या शौक़ है वो हम उनसे जानेंगे। शबनम जी, पाकिस्तान से बाहर आपके फैंस, वो आपका ये टैलेंट तो पूरी दुनिया ने देखा है, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो कि भी लोग ना वाकिफ़ है उससे, तो वो नहीं जानते, हिडन है, अभी तक छुपा हुआ है? नहीं, छुपा तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने की हैं, कुछ कंपोजिशंस बनाई हैं। बल्कि हमारे वसी शाह साहब हैं, उनका एक गज़ल है, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, क्या बात, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल। मुकम्मल कर दो। तो वो मैंने उसकी कंपोजिशन बनाई, और फिर मैंने सबसे बड़ी जो बात थी वो मैंने वसी शाह साहब से गवाई भी। क्या उन्होंने बात बहुत है। अच्छी गाई। अच्छा, पहले उसकी 2 लाइन सुनाऊंगी, फिर उसके बाद जो मैंने खुद लिखा और कंपोज किया वो भी। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरी हूँ मुकम्मल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। वाओ, क्या बात और है। आपने कंपोज भी खुद किया है तो इसमें ब्रिलियंट। और ये लिखा वसी शाह साहब ने। बिल्कुल। अभी जो मैं 2 लाइंस आपको ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसका इंशाल्लाह वीडियो जो है वो बहुत जल्द सब और देखेंगे। मॉडल आपके सामने बैठी है। अच्छा, मैं पहले कह देती हूँ। पंजाबी में है। हाँ। तेरे पिछे चन माही ए जवानी रुल जानी, तेरे पिछे चन माही ए जवानी रुल जानी, तेरी ए बेवफाई वे हाय, बहुत खूब। तेरी ए बेवफाई
जवानी रुल जानी, क्या बात है। तेरे पीछे चन माही, ये जवानी रुल जानी। क्या बात है शबनम Thank जी, you, बात है। मीठी सुरीली आवाज और आजकल तो और गाती है और मायरा, साथ में अब एक्सप्रेशन इतने प्यारे दे रही, मैं तो आपको नोट कर रही थी। बहुत सारे, अच्छा दिल से वो देखिए ना? ना, वो एक्सप्रेशन, हाँ। वो खुशी, वो चेहरे। नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत सारे जैसे शोज करते हैं, आपने भी बहुत सारे होस्ट किए, आप जाते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में, जितने भी आजकल के सिंगर्स हैं, दे डोंट सिंग लाइव, हाँ। दे डोंट सिंग लाइव, वो नहीं घबरा live जाते हैं। नहीं बहुत गाते। कम लोग लाइव उनकी काम पे टांग जाती है। नहीं, हमारे कंट्री में बहुत कम टैलेंट रह गया जो लाइव गाता है। बस और यही मैं आपसे माशाल्लाह। पहले भी मैंने ये कहा ना कि अल्लाह ताला का ये गिफ्ट होता है आपको, जी, ये God ये gifted और वो चीज़ बड़े है। खुश नसीब लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने एक सच्चा सुच्चा टैलेंट दिया होता है। और मेरे ख्याल से प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप बहुत ज्यादा रियाजत practice करते करनी हैं, पड़ती है। रियाजत भी obviously, होती है, जाहिर है प्रैक्टिस तो करनी चाहिए भी, लेकिन जो आवाज़ है, जो वो सुर gifted है की ना, वो सुर तो की gifted है। पहचान है, सुर का लगाव है, ये अल्लाह ताला का गिफ्ट है। ये शबनम जी, अब हमारे यहाँ आके अब थोड़ा सा वक्त चेंज हुआ है, तब्दील हुआ है, आई थिंक लोग म्यूज़िक पर बात भी करते हैं, सीखते भी हैं, उनके उस्ताद भी हैं। जब हम बाकी देखते हैं मुल्कों में, हमसाया ममालिक में देखते हैं, तो वहाँ पर उनके म्यूज़िक शोज़ भी हैं, और हमारे यहाँ आपको लगता है अभी भी लैक है, उस तरह के म्यूज़िक शोज़ नहीं हैं, म्यूज़िक चैनल्स नहीं हैं, लोगों में टैलेंट है, वो आगे आ सकते हैं, अपना आप मनवा सकते हैं, अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म देने की बात है। नहीं, देखिए अब तो प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म है। हाँ, टिकटॉक्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह, YouTube लोगों पे, को हाँ। इतना इतना प्लेटफॉर्म मिल गया है ना, कि जिसमें टैलेंट है वो दिखा सकता है, लेकिन अब लेकिन चूंकि- उससे रियल टैलेंट निकल रहा है, आप समझती हैं? नहीं, अभी देखें, जैसे अभी कुछ भी कहते ना कि कोई कुछ भी ऐसा बोल देता है तो वायरल हो जाता है, तो वो वाली चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर हाँ, जो वायरल हो सही भी रही है, talent है, वो कोई सामने सही, नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल सही टैलेंट जो है, आप कोई एक्टिंग कर रहे हैं या आपने ऐसा डायलॉग बोला है जो कोई बोल नहीं सकता, जो उस नहीं तरह बोलना से। चाहिए, लेकिन वो क्लिक कर जाता है और लोग उसको, सभी लोग फिर वो बोलना अच्छा, शुरू ये कर चल भी देते हैं। बड़ा पड़ते एक हैं। मुश्किल दौर है आ गया है, आई थिंक मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी। अब जिस तरह शबनम मजीद जैसा टैलेंट है, या जो इनकी आवाज़ है, या जो इनकी खिदमत है, मेरे ख्याल से ये इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल। बट हम अब स्टारडम या सेलिब्रिटी उस चीज़ को, उस नंबर को देख के कि इसकी तो बढ़ेगा, इसकी इसकी following तो कितनी following है, followers लेकिन कितने हैं। कंटेंट क्या है या टैलेंट क्या है, वो चीज़ें सारी कोई अब नहीं, हाँ, तो नज़रअंदाज ये कर आप देते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? लेकिन शबनम जी? आप सही कह रही हैं। अब कि हमने जितना काम किया था, मैं समझती हूँ कि मैंने जो काम किया अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके अब तक, फिल्म्स के लिए गाया या OSTs गाए, तो अगर फिल्म के लिए गाया तो उसके लिए अवार्ड मिल गया, अगर टीवी के लिए किया तो टीवी के 2 अवार्ड्स हैं मेरे पास, PTV अवार्ड है, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तमग़ा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। मुझे जो मुझे चाहिए था मुझे मिला है, लेकिन मैं हंसती हूँ अब कि बड़े अरसे के बाद बहुत मैंने अच्छा स्कोर था, जो बड़े अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन अभी आके एक गाना ऐसा हिट हुआ कि मतलब लोग भी हैरान हैं, मैं खुद भी, मैं आराम से बैठी हूँ घर पे और वो वायरल हो गया, इतना वायरल हुआ। कौन सा गाना है? मैं सुनेंगे ना, इसके इसके सुनते तकरीबन हैं कोई ना। 17-18 लाख तो उसके टिकटॉक बन चुके हैं, यानी अच्छा। आप 1 लाख नहीं देख सकते इतने, और हर अच्छा, ये वो- टिकटॉक की बड़ी हाँ, मज़ेदार उससे बात viral है हुआ वैसे। है ना, उससे ये- इतना yes. वायरल हुआ वो सॉन्ग, और वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा गुनगुनाएं ट्रेंडिंग फिर हमारे ट्रेंडिंग लिए। 1 पे है। मैं यहाँ पर आपके स्पेशल प्रोग्राम के लिए सबके लिए ईद का गिफ्ट है मेरी क्या तरफ से। बात है, अब मैं ट्रीट यहाँ है, पे गाऊंगी। ट्रीट है हाँ, हमारे हाँ, लिए, तो बिल्कुल ट्रीट हो जाएगी। वैसे यहाँ पे मैं वैसे लाइव भी सुना देती हूँ और म्यूजिक के साथ। पागल बना देतई जन्नत तेरा शुक्रिया, पागल बना देतई वादा भुला देतई है, वादा भुला देतई आहा। जन्नत तेरा क्या बात है। शुक्रिया, पागल बना देतई। कैसी अजीम मोहब्बत है कि पागल भी बना दी है, वादा भी बुला दी है, फिर भी थैंक यू कह रहे हैं। तो इसी मोहब्बत पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और आई एम श्योर कि आपकी जो सुबह है वो अच्छी गुजर रही होगी, या मसरूफ़ गुजर रही होगी, या सोते हुए गुजर रही होगी। आर्टिस्ट
आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमेशा ये सुना है कि जो आर्टिस्ट है बड़ा जज्बाती होता है, नेचर के बड़ा करीब होता है। मायरा, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल होना पड़ता है, क्योंकि हमारा काम ही एक्टिंग है। हम जिस बात नहीं शो करेंगे तो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। अच्छा, ऑब्जर्वेशन बड़ी डीप हाँ, ऑब्जर्वेशन इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स को नोट करती हो कहीं बाहर जाते हुए? बिल्कुल करती हूँ, और फिर बाद में क्योंकि समटाइम क्योंकि मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए भी हैं उसमें, लाइक उनकी मिमिक्री भी की है। जैसे अलिफ पे एक मेरा एक शो भी चल रहा है बी पॉजिटिव के नाम से, उसमें बहुत सारे वेरियस कैरेक्टर्स किए हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के साथ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अक्सर डॉक्टर यूनुस का तो हमने एक सेम हम दोनों ने प्रोजेक्ट भी किया था। कितना प्यारा टाइम था वो, हम दोनों पहली बार वही मिले थे। ये क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। बड़ी अच्छी दोस्ती हुई हमारी। उसके बाद से नबिया की और मेरी ऐसी दोस्ती हुई कि सब पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन हम दोनों अक्सर मिलते रहते हैं माशाल्लाह से। हर चैनल पे ही हमारी मुलाकात होती रहती है। सो जो बात हो रही थी ऑब्जर्वेशन की, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, बिकॉज एक एक्टर को हमेशा से अपने इर्द गिर्द देखना पड़ता है। लाइक कभी आपने एक गरीब लड़की का कैरेक्टर करना है, कभी आपने एक दुखी लड़की का करना है। सो जब तक आप देखेंगे नहीं कि वो रियल लाइफ में कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो आप कैसे वो एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो वो हमेशा देखा है बहुत सारे जब एक्ट्रेसेस के जब मैं भी इंटरव्यू देखती हूँ, तो मैं बल्कि आपसे भी पूछूंगी कि जब रोने के सीन होते हैं या कोई बहुत ही जज्बाती सीन होता है, तो रोना तो मुश्किल काम है, आप एक्टिंग तो कर लेते हो, लेकिन जो आंसू निकालना है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इमोशंस चाहिए ना, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो वो कोई इंसिडेंट अपनी लाइफ का किसी ना किसी का, हर कोई एक गम या कोई एक दुख या कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ होता है, तो हम चेहरों पे मुस्कुराहटें लिए फिर रहे होते हैं ना, तो क्या वो हेल्प आउट करता है या ग्लिसरीन यूज़ करनी पड़ती है? ग्लिसरीन तो बहुत सारे लोग करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो सम टाइम हमें करना भी पड़ता है। जो कुछ ऐसे ड्रामाज होते हैं ना, जिसमें आप कहते हैं बस फटाफट जल्दी पैकअप होने वाला है, तो वो फिर आपको वो लगाना पड़ता है। अदरवाइज जो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं जहाँ पे आपको वो टाइम देते हैं, उनको होता है कि एक्टर को प्रॉपर एक मूड के साथ जाना है, स्क्रीन पे नज़र आना है, तो वो मेरा एक है कि मैं जब ऐसे कोई सीन्स करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मैं रोए जाती हूँ, हिचकियाँ ले लेके रोए जाती हूँ। और मुझे डायरेक्टर अक्सर कह रहा था बस सब सीन खत्म हो गया, बैकअप हो चुका है, बस कर दो बीबी, बस कर दो, तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो? तो ये अक्सर उस फीलिंग्स में चले जाओ, उनके शूज में चले जाओ जो कैरेक्टर आप कर रहे हो, तो फिर तो आपको मेरा ख्याल है इमोशनली आप हो जाते हो, ज़्यादा इमोशनल खवातीन जाते होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। बिल्कुल। शबनम, जिसे हमें एक ट्रैक सुनना है, गाना सुनना है, क्योंकि ईद शो है तो जो खुशी है वो ज़रा डबल हो जाती है, इतना प्यारी आवाज़ है तो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन मायरा जो है हमें गुड बाय कह रही हैं, अल्लाह हाफिज हमें कह रही है, तो मायरा शबनम मजीद का गाना सुनते हैं। बिल्कुल, इनके गाने की वजह से बस मैं बैठी हुई हूँ। बिल्कुल, ब्रेक भी लेंगे। एंड मायरा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें बहुत जॉइन शुक्रिया, किया। अलिफ टीवी का बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया, और मेरा जो आज ईद का दिन है वो ज़बरदस्त हो गया और जिसे कहते हैं ना एंजॉयबल हो गया। आप सबसे मुलाकात हुई, नबिया आपसे मुलाकात हुई, सेम है डालेंगे। तो एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन और मेहमानों से गपशप का नाजरीन सिलसिला जारी है। तो बातें तो बहुत हमने हमारे मेहमानों से की, तो छोटी सी ज़रा एक्टिविटी इनके साथ करते हैं और ज़रा इनको मुश्किल में डालते हैं, देखते हैं कि कौन आज जो है वो भारी पड़ता है, कौन जीतता है। तो बड़ी आसान सी गेम, बड़ी जानी पहचानी गेम जो कि आप हमेशा से देखते आए हैं। इसमें ट्रिक्स है मेरे पास, इसमें कुछ लिखा हुआ है वर्ड, और ये हेडफोन दूंगी मैं शबनम जी को, और उनको गेस करना होगा कि फरवा जिस चीज़ पे लिपसिंग करेंगी वो वर्ड गेस करना होगा। अब देखते हैं कि कौन बाजी मारता है, ठीक है? सो मैं चिट निकालती हूँ, फरवा मैं आपको वर्ड दिखाती हूँ, ओके? ये मैं अपने पास बॉल रख लेती हूँ। तो पहला वर्ड है शबनम जी। हेलो शबनम जी, नहीं सुन रही? हाँ ठीक है, नो चिटिंग। पहला वर्ड निकला है हमारे पास तितलियाँ। मैं तो बता सकती हूँ। और फरवा यार अच्छे से लिपसिंग करनी है। हाँ, तितलियाँ, तितलियाँ, तितलियाँ। गेस करें, कीप गेसिंग। थोड़ी सी तो आवाज़ कम अरे करें। तो फायदा कर लेंगे। फायदा। बोले तितलियाँ, तितलियाँ। चिड़िया। नहीं, चिड़िया नहीं, तितलियाँ, तितलियाँ। तितलियाँ जो मेरे कपड़ों पे बनी है। तितलियाँ, बटरफ्लाई। उर्दू में क्या कहते हैं? तितलियाँ। तितलियाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा जी, एक और वर्ड देते हैं हेल्प हो शबनम गई जी को, इनकी है ना? अच्छी खासी। है ना? अब उतार दो। नहीं ना, अभी इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ेंगे, ये तो बड़ा आसान है। हाँ जी, हमारे पास अगला वर्ड है ईद मुबारक। सो ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये क्या बात हो गई? अब तो जरा ये तो बहुत इजी था। मुश्किल वर्ड बोलेंगे, ज़रा कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही? हमारे नाजरीन को
भी गेस करवाएंगे जरा। फरवा अब आप देखिए, मैं बोलती नहीं हूँ वर्ड, और हमारी ऑडियंस भी जरा गेस करे कि कौन सा वर्ड है, हमारी टीम भी गेस करे। चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी, ईद मिलन, नो, चिकन बिरयानी, बिरयानी, आगे चिकन, हाथों ये से भी मुश्किल कोई है। एक्सप्रेशन करे ना, नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं बता ये सकते। नहीं बताएंगे। कुछ तो कुछ चिकन बिरयानी, मुझे मुझे नहीं, कुछ इस तरह से बोले ना, कुछ एक्सप्रेशन कुछ देंगे तो मुझे समझ आएगी ना। चिकन बिरयानी, लिपसिंग बोले, लिपसिंग, ये खीर नहीं, ये नहीं खानी है। पकड़ सकती। बिरयानी, 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 नहीं तो पूरा चिकन? पूरा पूरा गेस करवाए ना। पहला चिकन वर्ड बिरयानी। चिकन, चिकन, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा शबनम जी, पास ऑन करते हैं। फरीहा रेडी? जी ठीक है फरीहा, क्या आप मुझे हमें सुन सुन पा सकते रही हैं? क्या मेरी आवाज आप तक खलाई आ मखलूक। रही है? सालगिरह, सालगिरह, सालगिरह है बोलो। सालगिरह। क्या इंटेलिजेंट लोग हैं भाई, पहली बारी में। नाज़रीन, ये मेरी टीम में तो बड़े आसान से वर्ड्स रखे हुए, तो शबनम जी जरा थोड़ा सा मुश्किल वर्ड देते हैं। सालगिरह तो बड़ी आसानी से उन्होंने गेस कर लिया, तो चीचों की मलिया ट्राई करते हैं, जरा देखते हैं अगर गेस कर पाती हैं फरीहा। जुगनू, जुगनू, उन्होंने भी सरूर। चीज़ लिया है। जुगनू, सरूर। जुगनू, जरूर। जुगनू, जू। शबनम जी नहीं करने देंगे। जुगनू, उड़ने वाली कोई। उड़ने वाली तो है। जुगनू ऐसे 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 होता। जुगनू, जुगनू। करेक्ट तुमने करेक्ट बता दिया। करेक्ट। चलिए शबनम जी, एक और वर्ड। ओके, मेरी आवाज आ रही है? सॉन्ग्स, दोबारा बोले। गाने, गाड़ी। गाने, गाड़ी। गाने, गाने। करेक्ट करेक्ट। अब फरवा आपकी बारी, अब आपको गेस करना होगा। अब मुझे हारना होगा। हेडफोन्स। फरीहा, हेलो हेडफोन। मेरी बारी है पायलट बन। है ना? अब मैं फरीहा से चाहूंगी कि फरीहा लिपसिंग करे और फरवा गेस करे। तो देखते हैं अगर कोई मजेदार वर्ड निकलता है, वरना आप कोई अपनी चॉइस का वर्ड फरीहा तब भी दे सकती हैं। इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, मुझे हाँ ठीक मौका है फरवा, मिला। सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है? हाँ जी। अब वर्ड है ऊंची दुकान। ओंठ, ओनली लिपसिंग। ऊंची खुली चीज, ऊंची कोई चीज। ये ऊंची दुकान, रियली? ब्रिलियंट। अच्छा वैसे मैं, मेरे ख्याल से कि मैं वाहिद ही इतनी होंगी जो नहीं, लेकिन शायद आपने बहुत अच्छा से है ना? लिप सिंक किया ना, तो उस पे होता है, डिपेंड आप लोगों ने मुझे टफ टाइम दिया वैसे। नहीं, मैंने तो अच्छा, बोली चलिए, नहीं, आप सही बोल रहे थे। फरीहा, मैंने तो जुगनू भी बताया। मुश्किल वर्ड देते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, वो नहीं गेस कर पाए ना? हाँ, डॉक्टर साहब, नहीं पहुंच पाएंगी भाई। डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका तक नहीं। मुश्किल है, आसान कर मैं दें? तो विस्परिंग जानबूझ है के ना, कर है रही ना, थी है क्योंकि ना? मुझे टफ टाइम मिला ना। हाँ। डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प, ओह वाओ। वाकई आवाज is आ it रही है louder? ना? चीटिंग, चीटिंग हो रही है अंदर। हाँ। बस एक और वर्ड करते हैं। पायल। पार्क, पायल। पालक, यस, पायल। नहीं पायल। पायल, मैं जानती हाँ। बकरा। ये बकरा। आसान है, ये आसान है। गुड गुड गुड। लाई हेडफोन्स Very परवा। अब जरा मैं भी देख लूं अपनी इंटेलिजेंस, जहानत। जरा मैं ट्राई करती हूँ। और इनका लेट्स तो सी, देखते हैं। इनका होस्ट तो कभी खुद ही जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रही है लेकिन गेम में। आपने किनसे कहा है कि जिन्होंने बिल्कुल नहीं आपको हाँ जी। क्या है? आसान वर्ड है। बहुत परवा, आसान, और बहुत आप हैं आसान भी। वर्ड है। हाँ, बोले? खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की। वाओ। क्या बात है, मेरी तालियां जनाब। Very good. स्टूडियो में सब लोग तालियां बजाएं मेरे लिए। जीनियस। ओके। चूड़ियाँ, झूठा, चूड़ियाँ, छोटा, चूड़ियाँ, चूहा, चूड़ियाँ,
चूड़ियाँ चूड़ियाँ क्या बात है, गुड भाई फरवा बहुत अच्छे लिंक्स करवाती हैं, जबरदस्त आखिरी जनाब रह ये गया, गेम वो भी होगी। कर लेते हैं। अच्छा जी, तो फरीहा मुझे ये बताएं, you're a working mom, आप काम भी कर रही हो, घर भी संभाल रही हो, बहुत सारी चीज़ें कर रही हो, और आई एम रियली ग्लैड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी भी खातून को देखती हूँ कि वो अपनी फील्ड में काम कर रही है। आप रियल एस्टेट एंड ट्रेवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी इन अच्छा ये दोनों फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें हम खवातीन को बहुत कम देखते हैं। सो किस तरीके से आना हुआ? I used to work as a dress designer long time back, like good 13-14 years back. और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला ट्रैवल एजेंसी को ओन करने का, और मैंने उसके ट्रैवल एजेंसी को ओन किया, और कोविड तक बहुत अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा था। आई वाज एट द पीक एट दैट टाइम, और कोविड आ गया तो आपको पता है ट्रैवल बिजनेस ज़ीरो हो गया। सब बिजनेसेस डेफिनेटली सबको हिट मिली, बट जो ट्रैवल बिजनेस था उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ वो। तो फिर मैंने स्विच किया इसको रियल एस्टेट पे, बट इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा कि रियल एस्टेट पाकिस्तान में बीइंग अ फीमेल मेरे लिए आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो मैंने फिर उसके बाद इंटरनेशनल टर्की में मुझे मौका मिला, तो मैंने टर्किश कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया एज अ बिजनेस पार्टनर, उनको ज्वाइन किया। देन आई वेंट टू टर्की, और बस वहाँ जाके फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। इट्स बीन 4 years मैं वहाँ पे कर रही हूँ काम रियल एस्टेट में, बहुत अच्छा है, मेरा बैक एंड फोर्थ होता रहता है। और उसके बाद अब मैंने कुछ अर्सा पहले दुबई में रियल एस्टेट कंपनी को ज्वाइन किया है। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और मेहमानों से ज़रा चिट-चैट करते हैं। हम हमेशा शबनम जी ये बात सुनते हैं ना कि मेल डोमिनेंस सोसाइटी है हमारी, और जिस वक्त आपने स्टार्ट किया होगा तब तो कम ख़वातीन थी फील्ड में, लेकिन मुश्किल थोड़ा सा दौर था, इतने चैनल्स नहीं थे, इतना एक्सपोजर तब नहीं था, अब इतने प्लेटफॉर्म तब नहीं थे। सो डू यू स्टिल फील कि अभी भी हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, या बहुत सारे चेंजेस आप देखती हैं, पॉजिटिविटी देखती हैं, फ़र्क देखती हैं, अच्छी तब्दीली आप देखती हैं? अभी बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो गया है हर चीज़। पहले बहुत मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल था ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, लेकिन अब तो बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं, और बहुत बहुत चेंज आ गया, बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए। आप समझते हैं कि अब लोग ज़्यादा सपोर्टिव हो गए हैं? परवा, आप भी यही चीज़ देखते हो अभी भी? क्योंकि हम देखते हैं कि उस तरह से अभी भी आप देखो कि ख़वातीन जो अपने राइट्स की बात करती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं हमें हमारी सोसाइटी में। आप भी 7 साल से इस फील्ड में हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना सो फार, मुझे लगता है कि जो राइट्स ख़वातीन मांग रही होती हैं, मतलब वो जिस तरह बात करती हैं कि जी हमें वी वांट जेंडर इक्वालिटी, अगर हम देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो औरत को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हक़ूक़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा, कि वी आर नॉट बाउंड टू अर्न फॉर द फैमिली। हम घर का काम भी अगर ना करें तो हम पे वो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करें तो हमारे हस्बैंड पे वो हमारा एहसान है, प्रोवाइडेड के वो इस एहसान को मान ले, जो कि यहाँ पे लोग नहीं मानते। बट मुझे ये लगता है कि वर्किंग वुमेन जो हैं उनको ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको अपनी वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, दोनों चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है, और ज़रा सा भी इम्बैलेंस आ जाए तो वहाँ पे जाके, या तो अगर वो वर्क प्लेस पे है तो होगा कि अच्छा इसके बच्चे ये नहीं कर सकती, बिल्कुल, और अगर वो घर पे है तो यही होगा कि अच्छा वर्किंग वुमेन है ना, तो इस वजह से घर को नहीं अच्छा देख सकती। जबकि इस तरह मुझे ये लगता है कि वर्किंग वुमेन जो है उन्हें दोनों रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। एज अ होम मेकर भी आपको काम करना पड़ता है, और वो एक ऐसी चीज़ है, यू सिंपली कांट ओवरलुक दैट। आपको वो क्रेडिट मिलता है समहाउ इन फैमिली, इन गैदरिंग्स, लोग अप्रिशिएट करते हैं? डू यू फील प्रिविलेज्ड के उस तरह से होता है कि भाई काम भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, हैट्स ऑफ टू यू, सुपर वुमन है? आई थिंक कि ये आपको हौसला देती है ना इस तरह की बातें, लेकिन हमारे यहाँ लोग इनकरेज नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते। सो आपके साथ कैसा हुआ? वो क्रेडिट मिला आपको उस चीज़ का? मिलता है, बट बहुत से मतलब टाइम नहीं भी मिलता। तो इट्स ओके, ठीक है। आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव टू लीव हर विद माय मदर समटाइम्स और विद माय हस्बैंड, बट मुझे लगता है कि अगर ये साथ फैमिली की सपोर्ट ना हो तो डेफिनेटली उसके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। तब और आई थिंक जब शादी से पहले आपका जो बाप है घर का,
वो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, वो बैकबोन होती है। और उसकी वजह से आई थिंक कि कोई औरत या कोई लड़की जो है अपने ख्वाब पूरे करती है, एंड आफ्टर मैरिज मैं ये समझती वो उसके हूँ हस्बैंड है जो उसको सपोर्ट करता है, अदरवाइज मेरे ख्याल से आप काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मैं ये समझती हूँ जिन बच्चियों के फादर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, जिनके फादर्स ने ब्रॉट अप किया होता है, जैसे मेरे फादर के साथ बहुत अटैचमेंट थी। he passed away 9 years ago, but I was very close to my father. तो बहुत उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, छोटी छोटी बातें सिखाई, तो मैं समझती हूँ कि वो कॉन्फिडेंस मेरे में जो उन्होंने डाला वो अब मैं उसको कैश कर रही हूँ। और जैसा मैं बताया आपको, मल्टीटास्किंग कर रही हूँ तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। बीइंग अ सिंगल पेरेंट मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। माशाल्लाह मेरे 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं, दे ऑल आर ग्रोन अप। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी, मैं अगर पूछूं कि वो क्वालिटीज़ अब होनी चाहिए ख़वातीन में जिसकी वजह से वो क्योंकि आसान नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट आपको चाहिए, कोई ना कोई खूबियाँ तो होती हैं ना किसी भी इंसान में, जो बाहर जाता है, काम करता है, फेस करता है, आसान नहीं होता। तो शबनम जी, कौन सी ऐसी चीज़ें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप समझते हैं कि ख़वातीन में होना बहुत ज़रूरी है, जो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं, जो अपने आप को मनवाना चाहती हैं? देखिए, मैं यहाँ सबसे पहले ये बात कहूँगी कि औरत सबसे पहले तो वो जब पैदा होती है तो बेटी होती है, बड़ी होती है तो बीवी बन जाती है, बीवी के बाद फिर माँ बनती है। जब माँ बनती है तो उसके पाँव में जन्नत आ जाती है। अब उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब अभी 4 बच्चे। तो जब मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी किए जिसमें यानी कि नेक्स्ट मंथ में डिलीवरी है, तो मैंने उस तरह से खड़े हो के भी प्रोग्राम भी किए हैं, फिर उनको पैदा किया बच्चों को, फिर उनको साथ लेके भी गई हूँ अपने गोद में उठा के, लेकिन अपने काम के साथ भी, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी साथ साथ। खूबसूरत बात है ये। तो आई थिंक ये बताना चाहिए कि ये स्ट्रगल है, ये आपकी लाइफ की ये स्ट्रगल है, ये आपने मेहनत की है, आपका हार्ड वर्क वो रहा, और इसमें कोई शर्म की भी आई डोंट थिंक सो। ये बताना चाहिए, ये बड़ी हिम्मत मिलती है उन ख़वातीन को जो काम कर रही हैं, जिनके लिए मुश्किल। और उसमें मुश्किल बात ये होती थी कि उसमें हील तो पहननी ही नहीं होती, तो हील भी पहनी हुई है आगे दुपट्टा करके, और पसीना नीचे से गिर रहा है, लेकिन फील नहीं कराना अपने, उनको भी खुश कर रहे हैं। और सारा इसमें ये कि वर्क प्लेस पे अगर आपके, इफ़ यू हैव गुड कोलीग्स, आपके वर्क प्लेस पे अगर आपका एम्प्लॉयर भी अच्छा, और आपको अगर अपनी जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से भी आपको अगर बहुत सपोर्टिंग कोलीग्स मिलते हैं, तो फिर आपके लिए काम करना, अपनी साथ मैरिड लाइफ को लेके चलना, अपने बच्चों को लेके चलना, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। दैट्स अमेजिंग। तो जी जनाब, बैक टू टॉपिक, हम जरा दोबारा से बात करते हैं कुछ ईद की, और ईद की रोशनियों की और खुशियों की। चांद रात का बड़ा क्रेज़ एक होता है। छोटी ईद पर ज़रा ज़्यादा चांद रात का जश्न होता है, क्योंकि रोज़े होते हैं, माह रमज़ान होता है, और एकदम से जब ऐसी अनाउंसमेंट होती है कि चांद नज़र आ गया, तो बस हम फिर देखते हैं कि जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ गई, और सब लोग अपने जो काम है वो करवाने निकल गए। तो चांद रात आप तीनों ख़वातीन किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? कोई काम रोक के रखा होता है कि ये दुपट्टा है, ये डाई करवाना रह गया है, बाज़ार चले गए क्योंकि रश बहुत होता है? फरवा, पहले आप बताएं। अच्छा, मेरी तो ना हिस्ट्री है, हर ईद पे सूट ख़राब होता था। जो मैंने ड्रेस सोचा होता था ना ये ईद का है, वो ख़राब हो जाता था। चांद रात वाले दिन ही वो मेरे जब मेरे फादर हयात थे तो वो जाके टेलर से ऑल्टर करवा रहे होते थे। मेरी मामा बोल रही होती थी कि तुम जल्दी नहीं करती, और मेरे फादर कहते थे कोई नहीं। तो उन्होंने मुझे बड़ी पैम्परिंग की हुई थी। लेकिन अब मैं ये करती हूँ कि मैं कम से कम ईद से ना कोई महीना पहले अपना ड्रेस वगैरह कुछ वाइंड अप करके रख लो। अब तो गर्मियों में ईद आती है तो मैं पहले गर्मियों के स्टार्ट नहीं पहले तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि एंड पे रिकॉर्डिंग्स भी हैं, शोज भी हैं, लाइव शोज भी हैं, बहुत कुछ होना है। सो इतना चूंकि टाइम, और अब बच्चे भी हैं माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है मैं उतना बॉदर भी नहीं करती, और जब आप बॉदर करना छोड़ देते हैं ना तो चीजें फिर बड़ी तैयारी हो जाती हैं। अभी कितना टाइम है ईद आने में, अभी से तैयारी शुरू, मतलब कि अब मर्दों को कहाँ समझ में आए कि भाई ख़वातीन की जो तैयारी है, और फिर बेटियों की, माओं की कितने शौक होते हैं बच्चों को तैयार करने के। और मुझे लगता है आपकी बेटी जरूर होनी चाहिए, मैं तो एवरी तैयारी बहुत अच्छी गुजरती है। मुझे ट्विन करना है विद सेलिना। सो ये जो मैंने भी ड्रेस पहना हुआ, ये छोटे साइज में एक सेलिना का भी है, so वो कितना मुश्किल हो जाता है, आप फरवा अंडरस्टैंड करोगे। वो चांद रात हो, ईद का पहला दिन हो, सेकंड हो, या ईद के बाद के भी दिन हो, ख़वातीन की जो एक्साइटमेंट है नाज़रीन, वो तो बरकरार रहती है। तो बातों का सिलसिला जारी है, मेहमान भी यहीं पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक इन प्रोग्राम। और नाज़रीन, हमारे प्यारे से जो मेहमान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनको घर भी जाना है और मेहमानों को भी वेलकम करना है, कुछ ना कुछ तैयारी भी करनी होगी। बड़ा अच्छा टाइम आप तमाम लोगों के साथ गुजरा, बड़ा मज़ा आया। फरवा, जाने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि तमाम देखने वालों को, क्योंकि अभी ईद ख़त्म नहीं हुई है, आज रात बड़ी हैवी किस्म की दावत होने वाली है सबके घरों में, तो एक मैसेज, एक पैगाम आप तमाम देखने वालों को दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आफ्टर ईद हम इस तरह की न्यूज़ देखें कि लोग बीमार हो रहे हैं, स्टमक अपसेट हो रहे हैं। सो एक अवेयरनेस मैसेज जाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए बस ये है कि ईद को ज़रूर इंजॉय करें, हाँ। लेकिन फूड को इतना ज़्यादा ना इंजॉय करें कि आप बीमार हो जाएं। और जो कुछ भी आपने खाना है, अगर आप उसको एक म्याना रवि में रहते हुए खाएंगे, बैलेंस के साथ चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, तो इंशाल्लाह आप बीमार नहीं होंगे। दैट्स अमेजिंग। तो आप खुद भी सारा वो बड़ा बैलेंस करके फरवा ख्याल रखती हो, पूरा दावतों पे कंट्रोल करके? बिल्कुल मैं रखती हूँ। हाँ, क्योंकि सारा साल एक मेहनत की होती है, अब उस टाइम पर आप हाँ। एंड में जाके ये ये मतलब उसको एक नहीं दिन की खराब भी कर छुट्टी सकते। नहीं है। एक दिन छुट्टी है कि मतलब आप खाने को लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, वो चाहते हैं वो एक ही दिन में सब कुछ एंजॉय करना ना? है, जिस तरह कई लोग ईद पर ही सारा एंजॉय करना पूरा चाहते दिन हैं। ना खत्म ही नहीं होता। वो मेरी चीट आदत डे है, का भी मैं- मतलब है कि वन चीट मील, और हम उसको चीट हमने देखिए, हम वीकली बेसिस पे जब जिस तरह वीकेंड पे फ्री होते हैं, हाँ। तो तभी बच्चे को भी बाहर लेकर जाना होता है, हाँ। बाहर जाएंगे, डाइन आउट करना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसे में है कि हमें ये पता है कि यार हमने पूरा वीक कुछ ना कुछ साथ साथ एंजॉय करना करना है। तो उसके लिए फिर ये इंपॉर्टेंट होता है कि एक ही दिन में ना सारा जो है वो सारी चट कर बदतमीजी जाए। कर लें, चट कर ग्रेजुअली करते रहें, थोड़ा थोड़ा ठीक है, ओके जी। अब फरीहा, क्या मैसेज देंगी, क्या पैगाम देंगी आज के दिन तमाम देखने वालों मैं को? पहले तो ये कहूँगी कि ये ईद का मौका जो होता है, ये फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम सब फैमिलीज़ को इकट्ठे मिल के बैठना चाहिए, फैमिलीज़ को खाने इंजॉय करने चाहिए। इस छोटी ईद पे तो ये होता है कि डेफिनेटली हम विज़िट करते हैं रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा, सब इकट्ठे एक जगह मिल के बैठते हैं, रोज़े रखे होते हैं पूरे महीने के, तो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। बट बड़ी ईद पे अट्रैक्शन होती है ज़्यादा बारबेक्यू की। तो मैं सबको ये पैगाम दूंगी कि बस ईद की जो खुशियां हैं वो मिल के बांट के मनाएं, और सब बहन भाइयों को इकट्ठा मिला के रखें। जिस तरह कि हमने बचपन में एक वक्त देखा, बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग होते थे, अब कुछ गैप आ गया हुआ है, लोग बिज़ी हो गए अपनी अपनी लाइफ में। तो मैं समझती हूँ कि इस ईद पे या हर ईद पे और ईद के अलावा भी नॉर्मल दिनों में भी हमें इकट्ठे एज अ फैमिली मिलना चाहिए रूटीन में। दैट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल मैसेज। शबनम जी, आप क्या देंगी पैगाम? मैं ये कहना चाहूँगी सबसे, जिनको अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि वो कुर्बानी दे रहे, तो अपने उन लोगों को हमेशा याद रखें जो इस से महरूम हैं, उन लोगों को जो मुस्तहिक हैं, बिल्कुल। जो गरीब हैं, उनको अपनी खुशियों में शामिल करें, उनको याद रखें। और बाकी तो ये देखें कि अगर हम ये सोचें कि अगर इनकी जगह हम होते तो क्या होता, जब आप इस तरह की बात सोचेंगे तो आप देखिएगा आप उनकी मदद करके आपको खुशी होगी। बहुत खूबसूरत पैगामात सबके। और प्रोग्राम का चूँकि नाज़रीन टाइम ख़त्म हो रहा है, और मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ईद कुर्बा का मौका होता है, तो हम अपने घर के बाहर कुर्बानी, चूँकि कल पहला दिन था, हो चुकी होगी, आज भी और कल भी ये भी होना है, तो हम सारा जो कचरा है, गंद है, वो अपने घर से हटाकर दूसरे के आगे कर देते हैं। हम देखते हैं कि गली मोहल्ले जो आलाइशें हैं वो बिखरी होती हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो एक स्मेल आती है, शहर की फ़ज़ा तब्दील हुई होती है। तो अपने मुल्क को, अपने शहर को, सिर्फ अपने घर से प्यार नहीं करना, ये मुल्क भी हमारा घर है, इसको साफ़ सुथरा भी रखना है। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ हमेशा इंतज़ामिया पर या हुकूमतों पर भी ब्लेम नहीं करना, कुछ काम हमारे ख़ुद के भी करने के होते हैं। तो इससे यही अहद करें कि जो भी आलाइशें हैं वो समेटने का, जो भी अपने घर के जो आसपास का जो भी है माहौल, आप उसको क्लीन रखेंगे, उसको साफ़ रखेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच शबनम जी, आपने ये टाइम निकाला। फरीहा, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड फरवा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छी सी ईद स्पेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।